जगन्नाथपुरी की रहस्यमयी गाथा, श्री कृष्ण का हृदय और भक्तों का मोक्ष, एक दिव्य यात्रा। क्या आपने कभी उस श्राप के बारे में सुना है जिसने भगवान को भी नहीं बख्शा? क्या आप उस अमर हृदय की कहानी जानते हैं जो आज भी धड़कता है, भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है? आइए इस रहस्यमय, भक्तिपूर्ण, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा पर चलें। यह कथा महाभारत के अंत से शुरू होती है। गांधारी अपने 100 पुत्रों के विनाश से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती हैं, जिस प्रकार मेरे पुत्र नष्ट हुए उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह श्राप एक भविष्यवाणी बन जाता है जो नियति के चक्र को गति देता है। समय बीतता है और 36 वर्षों बाद गांधारी का श्राप सच हो जाता है। श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़कर मर जाते हैं। एक दिन श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे होते हैं, तभी एक शिकारी उन्हें हिरण समझकर तीर मार देता है। यह घटना एक युग के अंत का प्रतीक है। श्री कृष्ण इस संसार से विदा लेते हैं। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, राख बन जाता है, लेकिन एक चीज नहीं जलती, उनका दिव्य हृदय। यह हृदय प्रेम, करुणा और शक्ति का प्रतीक है जो अमर है। अर्जुन, भगवान के प्रिय सखा, उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के फलक पर रखते हैं और उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। यह हृदय एक संदेश वाहक की तरह ओडिशा की ओर बहता हुआ एक चमत्कारी तट पर पहुंचता है। ओडिशा में एक आदिवासी मुखिया विश्वा बसु उस दिव्य हृदय को पाता है। वह उसे एक गुप्त गुफा में छिपाकर नील माधव के रूप में उसकी पूजा करता है। यह हृदय आदिवासियों के लिए एक पवित्र प्रतीक बन जाता है जो प्रकृति और भगवान के बीच संबंध को दर्शाता है। उसी समय विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं। भगवान उन्हें बताते हैं कि समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा। उस लकड़ी से तुम्हें 3 मूर्तियां बनानी हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। यह स्वप्न राजा को एक दिव्य कार्य के लिए प्रेरित करता है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान के आदेश का पालन करते हुए उस दिव्य लकड़ी की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्हें वह लकड़ी मिलती है, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी को छूने में सक्षम नहीं होता। यह लकड़ी साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से परिपूर्ण थी। तभी स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पी, एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, मैं 21 दिन में मूर्तियां गढ़ दूंगा, पर कोई द्वार न खोले। यह शर्त, रहस्य और श्रद्धा का मिश्रण है। राजा सहमत हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आती। रानी उत्सुकता और डर से व्याकुल होकर दरवाजा खुलवा देती है, जिससे विश्वकर्मा जी नाराज होकर मूर्तियां अधूरी छोड़कर चले गए। सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां, जिनमें हाथ पैर नहीं होते लेकिन चेहरे ऐसे कि ब्रह्मा भी निहारते रह जाएं। यह दृश्य अपूर्णता में पूर्णता का संदेश देता है। यही अधूरी मूर्तियां आज जगन्नाथपुरी में पूजी जाती हैं। कहते हैं, इन मूर्तियों में श्री कृष्ण का वही दिव्य हृदय आज भी सुरक्षित है। यह हृदय भक्तों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक है। हर 12 या 19 वर्षों में होता है नवक्लेवर, मूर्तियों का नवीनीकरण। यह एक गुप्त और पवित्र अनुष्ठान है। एक ब्राह्मण आंख पर पट्टी बांधकर पुरानी मूर्ति से वो चेतना निकालता है और नई मूर्ति में स्थापित करता है। यह चेतना जीवन का सार है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। जिसने भी इस प्रक्रिया को देखा वह मौन तपस्वी बन गया। कोई इसे श्री कृष्ण का हृदय मानता है, कोई कहता है यह स्वयं जीवन है। यह रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो जगन्नाथपुरी की महिमा को बढ़ाता है। पुरी की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी चलती पूजा है। इस दिन भगवान खुद अपने भक्तों के पास रथ पर सवार होकर आते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है। भारत के किसी भी अन्य मंदिर में ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिलता। रथ यात्रा
समानता और भाईचारे का प्रतीक है, जहां हर कोई भगवान के करीब आने का अवसर पाता है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह श्राप, त्याग, भक्ति और पुनर्जन्म की चमत्कारी गाथा है। यह कहानी हमें जीवन के चक्र और भगवान की लीला के बारे में बताती है। ब्रह्मवेद आपको बताता है, जगन्नाथ एक मूर्ति नहीं, एक जीवंत देवता है, जो दिल की पुकार सुनते हैं, जो भक्त की आंखों से बहते हैं। जगन्नाथ प्रेम और करुणा का सागर है, जो हर भक्त को अपने आंचल में समेट लेते हैं। यह है श्री कृष्ण का हृदय और जगन्नाथ की आत्मा, एक प्रेम कथा जो समय को भी छूकर अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति मृत्यु को भी जीत सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए जगन्नाथ पुरी की यह गाथा एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है जहां युवा पीढ़ी अपनी जड़ों को खोज सकती है और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां वे प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव कर सकते हैं। धार्मिक लोगों के लिए जगन्नाथपुरी की यह गाथा एक मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हमें भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है जहां धार्मिक लोग अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के करीब आ सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए जगन्नाथपुरी की यह गाथा एक खजाना है। यह हमें ओडिशा के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में बताती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक छोटे से गांव ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास प्रेमी अतीत को जी सकते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां वे समय की यात्रा कर सकते हैं। ओडिशा निवासियों के लिए जगन्नाथपुरी की यह गाथा गौरव का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने राज्य को दुनिया भर में पहचान दिलानी चाहिए। जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है जहां ओडिशा निवासी अपनी पहचान को मजबूत कर सकते हैं और अपने राज्य के लिए गर्व महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां वे अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। जगन्नाथपुरी में हर साल कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रथ यात्रा, चंदन यात्रा और देव स्नान पूर्णिमा जैसे त्योहारों में लाखों लोग भाग लेते हैं। यह त्योहार ओडिशा की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। जगन्नाथपुरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ कई मंदिर, समुद्र तट और ऐतिहासिक स्थल हैं। पर्यटक यहाँ आकर ओडिशा की सुंदरता और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी के बारे में कई धार्मिक प्रवचन और शिक्षाप्रद वीडियो उपलब्ध हैं। ये प्रवचन और वीडियो हमें भगवान जगन्नाथ के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये प्रवचन और वीडियो हमें ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऐसी दिव्य कथाओं के लिए ब्रह्मवेद को अभी सब्सक्राइब करें। यह केवल ज्ञान नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके। आइए मिलकर इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय जगन्नाथ।